हम लोग का टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको हम लोग रिफ्लेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टर सेटिंग करना मशीन में। रिफ्लेक्टर सेटिंग माने प्रिज्म, जिस पर हम लोग लेके आओ इधर प्रिज्म को दे। दो तरह का प्रिज्म आता है ना, एक मिनी प्रिज्म आता है, एक लार्ज प्रिज्म आता है। क्या आता है? एक मिनी प्रिज्म, ये लार्ज है, क्या है, और एक मिनी छोटा वाला आता है ना, मिनी प्रिज्म। तो लार्ज प्रिज्म जो होता है और मिनी प्रिज्म, एक क्या आता है, शीट, एक छोटा छोटा शीट, और एक लेजर। क्या आता है? एक लेजर से काम करते हैं, बिना शीट भी नहीं चाहिए, प्रिज्म भी नहीं। तो हम लोग तीन तरीके से रिफ्लेक्टर पर काम करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्या है ये प्रिज्म है ना। तो सबसे पहले जब भी हम प्रिज्म पकड़ेंगे तो इसका जो लेवल है, इसको फोकस कर दो भाई। इसको आराम से हम लोग वाटर लेवल को पहले लेवल करेंगे। क्या करेंगे? जब ये लेवल रहेगा ना तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्या रहेगा, है ना। तो इसको थोड़ा घुमा देंगे अच्छे से, ऐसे कर लो अपने तरफ। देखो ये आपके तरफ है, या तो दाहिने रखो या बाएं या सामने। तो सामने ज़्यादा अच्छा रहेगा, यूं रखिएगा हमेशा। आपको किसी को टेंशन नहीं देखने का, उसको देखने की जरूरत ही नहीं है फिर। ये देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे रखो। ठीक है। दूसरा, एक तो हो गया इसका स्प्रिट लेवल हो गया, यहाँ से टाइट कर सकते हैं इसको। दूसरी बात है कि प्रिज्म हम देखते हैं कितना है। तो यहाँ 1500 दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 1500 यानी 1.5। कितना? ये हमारा 1.5 है ना, 1.55, 1.6, 2.8 कितना होता है कोई भी प्रिज्म रड? 2.8 मीटर का होता है। चलो 1.5 पर ये सेट है, पहले इसको ध्यान देना। बहुत से प्रिज्म क्या होता है, और अंदर जाता है, क्या जाता है, तो उसको ध्यान देके ऊपर करके लॉक कर देंगे। क्या कर देंगे? चलो ये हो गया। इसके बाद ये, इसको प्रिज्म कहा जाता है, पावर कांच, है ना। प्रिज्म पावर कांच अंदर है, लेकिन अगर हम मशीन से मेजर कर रहे हैं तो ऊपर मेजर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यहाँ मेजर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यहाँ। लेकिन रड तो नीचे पकड़े हैं, उसका नोक के हिसाब से अगर इसका सेंटर पर आ रहे हैं तो मेजर यहाँ हो रहा है। कहाँ होना है? होना तो यहाँ चाहिए था, यानी इसके अंदर। अंदर यानी इसका एच आई, ये गोल वाला एच आई है ना, इसके अंदर मेजर होना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर मेजर हो रहा है, यानी इतना एरर हो रहा है। कितना एरर हो रहा है काम में? कितना एरर हो? 9। इतना को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ जी, कितना एरर होगा? 30। कितना? 30 mm का एरर हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 सेंटीमीटर का। हाँ, 30 mm का तो यहाँ लिखा हुआ है। ऑफसेट 30, 30 खाली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? ऑफसेट 30, सुपर 30। तो यहाँ 30 यानी 30 mm का ऑफसेट है इसमें। क्या है? तो जब भी मशीन में काम करेंगे इतना ऑफसेट मशीन में डालना पड़ेगा। क्या करना होगा? ऑफसेट किसको बोलते हैं? वो दूरी जो छूट जा रहा है, वो दूरी जो छूट जा रहा है, आप ले नहीं पा रहे हो। जैसे आप घर के अंदर है, और अगर आपसे पूछा भाई आपका घर का एरिया बताओ, तो आप अंदर अंदर नाप दोगे। तो दीवार भी तो 9 इंच का है। क्या है? तो 9 इंच का जो दीवार छूट रहा है ना, वो ऑफसेट आपका क्या है। हाँ, अभी हम अंदर अंदर एरिया ले लिया, गलत एरिया है। क्या है? सबका ऑफसेट लेना पड़ेगा, दीवार को भी लेना होगा। क्या करना होगा? दीवार भी जोड़ेंगे। ठीक है, यही तो सर्वे का खेल है। तो यहाँ ऑफसेट छूट रहा है हमारा। रीडिंग हम लोग अक्सर सोच रहे हैं कि अंदर रीडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? अंदर नहीं जाएगा ना, लेजर अंदर जाएगा ना, इंफ्रारेड अंदर जाएगा ना, शीट अंदर जाएगा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। पावर का ऊपर है, क्या है, इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब अंदर नहीं जा रहा, तो फिर तो मेरा तो 30 सेंटीमीटर, हर काम में 3 सेंटीमीटर एरर होगा। क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑफसेट बोलते हैं। और अगर इधर इधर से रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ लिखा हुआ जीरो ऑफसेट। क्या लिखा हुआ? जीरो ऑफसेट है। यहाँ यहाँ कोई एरर नहीं है, जितना मार रहे हो उतना ही रीडिंग होगा। तो जीरो है ये, यानी ये सेंटर है, हाँ? यहाँ रीडिंग हो रहा है। तो हमको तो प्रिज्म से काम करना ही था, तो कभी कभी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिज्म कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिज्म। दो तरह प्रिज्म आता है, एक मिनी एक लार्ज। मिनी वाला 18 mm का होता है, और बड़ा वाला 30 mm का। कितना? 30 mm का होता है ऑफसेट एरर। तो उसको हमको मशीन में डालना पड़ेगा, कि मशीन जो भी रीडिंग करेगा 30 mm जोड़ के करेगा। क्या करके? वो जितना भी रीडिंग हो रहा है उसमें 30 mm जोड़ेगा मशीन। ठीक है।
तो यहाँ पर जैसे आपको दिखा रहा है, जब आप मशीन को यहाँ देख रहे हैं, पीसी क्या लिखा हुआ है, पीसी। पीसी माने होता है प्रिज्म कांस्टेंट। क्या होता है, प्रिज्म कांस्टेंट है यहाँ। तो यहाँ पीसी लिखा हुआ है 26, कितना लिखा है 4 mm। अभी भी एरर है, यानी कोई 26 लिख दिया होगा इसमें, जिसको नहीं मालूम होगा। हाँ? चलो ईडीएम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ईडीएम। ईडीएम माने इसको सेटिंग करेंगे प्रिज्म को। ईडीएम में जाएंगे। पहला ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग का माने जो मेजर होता रहेगा, बैटरी खा जाएगा जल्दी। क्या हो जाएगा, अगर बैटरी बचाना है तो ट्रैकिंग को बंद करना पड़ेगा। ट्रैकिंग में क्या करेंगे हम लोग, फाइन एवरेज कर देते हैं। एवरेज में 2 बार रीडिंग, 3 बार रीडिंग, इतना आप सेट कर सकते हैं। 3 रीडिंग होगा, मशीन बंद हो जाएगा, बैटरी बचेगा आपका। काम ऐसे ही करते हैं हम लोग कंपनी में, ट्रैकिंग में जल्दी नहीं करते, बैटरी खा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अभी फिलहाल ट्रैकिंग रखते हैं। प्रिज्म, रिफ्लेक्टर में क्या दिखा रहा है, प्रिज्म सेटिंग है। अगर हमको नॉन प्रिज्म करना है, नॉन प्रिज्म यानी लेजर, नॉन प्रिज्म माने पे लेजर पर काम करेगा, इसको चेंज करते हैं। शीट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, शीट, यानी हम शीट लगा सकते हैं। नॉन पी दिखा रहा माने लेजर पे काम कर सकते हैं। प्रिज्म दिखा रहा माने प्रिज्म, यानी आप प्रिज्म पर काम करना है। तो हम रोड का सर्वे, हाईवे का, कैनल का, ब्रिज का, जितना इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं, सारा इंजीनियरिंग सर्वे रड से करना है, लेजर से नहीं। किससे नहीं, लेजर बस ऐसे ही है, हल्का फुल्का काम के लिए दिया गया है, उसका यूज नहीं है उतना। ठीक है, रोड पे कर ही नहीं सकते। चलो दूसरा बात, पीसी सेट करते हैं, प्रिज्म कांस्टेंट सेट करते हैं। तो इसको 30 डालना है, कितना डालना है 30। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा है टेम्परेचर, अभी का जो टेम्परेचर है वो डाल दो। वो तो वहाँ भी मांगता है, यहाँ भी कर सकते हैं, एडीएम में भी। जब यहाँ सेट कर दिए तो डाटा कलेक्शन में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो ये हमारा पूरा प्रिज्म सेटिंग हो गया है ना। एडीएम में जाएंगे, ट्रैकिंग, प्रिज्म 30 mm, और अगर छोटा प्रिज्म यूज करेंगे तो 18 mm, है ना। छोटा वाला भी है, उसको भी बताएंगे बाद में कैसे उसको यूज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। स्टेशन बनाने के लिए तो वही मेन है, क्या है, इससे ज्यादा, क्योंकि इसका नोक भी मोटा होता है, और स्टेशन के लिए वो छोटा सा होता है ना, एरर कम होता है उसमें। इसमें एरर होता है बड़ा वाला में। ये बड़ा वाला बड़ा काम के लिए, रोड, हाईवे, कैनल। मिनी प्रिज्म का रोड हाईवे में कोई यूज नहीं है, कहाँ नहीं है। ये बिल्डिंग विल्डिंग का सर्वे मिनी प्रिज्म यूज करेंगे, ठीक है, रोड वोड में नहीं। चलो, तो ये हम लोग क्या कर दिए अभी, प्रिज्म सेट कर दिया है ना। अब ये इस प्रिज्म के साथ हम लोग खेल सकते हैं। हाँ? खेलने का माने क्या है, इसको खोल सकते हैं ना, इधर से आराम से खोलिएगा, पकड़ के ऊपर से। देखिए कहीं मेरे से ना गिर जाए, हम ही बोल रहे हैं, अक्सर यही होता है। तो ऊपर पकड़ेंगे, नीचे घुमाएंगे, क्या करेंगे, ये खुल गया। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लगा सकते हैं, कैसे, है ना। और अगर हम इसको चाहें तो नीचे रख सकते हैं। बहुत जगह ऐसा होगा कि नीचे रखना पड़ेगा, क्या, इसको खोल सकते हैं, है ना। बहुत कुछ खोल सकते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं खोलना है, ठीक है। अभी क्या होता है कि एक तो ये खुल गया, एक ये खुलेगा, क्या खुलेगा, ठीक है। चेंज करना है, टूट गया है, अंदर टूट गया है, या फिर नीचे रखना है, क्या रखना है, ऊपर रखना है। ये रड़ के जा नहीं रहा उतना ऊपर, 2.8 मीटर है, तो इधर नीचे कहीं पर कोने में रखना है, तो इसको खोल के रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब कोई रड पकड़ने वाला नहीं है, अकेले करना है तो क्या करें, क्या है, रड गिर जाएगा। तो यूं प्रिज्म को हम लोग खोल सकते हैं, क्या खोल सकते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है कि एक, इसका पॉइंट वाला उल्टा भी रख के जमीन पर रख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म इस तरह से है। इसको थोड़ा सा लॉक करेंगे, जब भी ढीला रहेगा हल्का से घुमा के इसको टाइट रखेंगे, है ना। पीछे एक रिफ्लेक्टर शीट चिपका देंगे, क्या कर देंगे, शीट आता, हम लोग शीट चिपका दिए हैं। तो शीट है ना, रेडियम, ये भी रीडिंग करेगा, क्या करेगा, इसको भी रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये हम लोग ने सेटिंग कर लिया ना। एक मेजर करके चेक करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं। चलो उधर जाओ,
हाँ, अभी क्या करेंगे, फंक्शन में जाते हैं, डिस्टेंस में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, चेक करते हैं पहले कितना का फर्क आ रहा है। वहीं रहेगा, हिलिएगा नहीं। क्या करते जी, डिस्टेंस ना। तो अभी डिस्टेंस कितना दिखा रहा है, 598, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, वापस टीडीएम में जाते हैं। अब 30 डाल देते हैं, कितना, ठीक है। फिर फंक्शन में जाते हैं, डिस्टेंस में कितना दिखा रहा है, 6.1। तो इस तरह से आपका एरर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो किए तो आगे मेजर हो गया, आगे माने आगे देखो कितना, इतना फर्क आ रहा है, कितना आ रहा है। और हम काम करके निकल गए, स्टेशन भी बना लिए हैं, और जब दोबारा आ रहे मशीन में बार बार मिला रहे तो 3 सेंटीमीटर का एरर आ रहा है, कितना आ रहा है। जब भी मिलाइएगा दोबारा 3 सेंटीमीटर एरर आएगा, और एरर आएगा तो कंपनी तो डायरेक्ट बोल दिया 1 mm, क्या बोल दिया, और 3 सेंटीमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया ना। इतना एरर आ रहा है, इतना, कितना, इतना बहुत है, बहुत ज्यादा है, क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इतनी छोटी जगह पे बहुत ज्यादा होगा तो 3 mm 4 mm के ना, इतनी सा, इतनी सा खूब, इतना बहुत ज्यादा चलेगा, इतना है तो नहीं चलेगा। तो ये याद रखेंगे हम लोग, प्रिज्म कांस्टेंट, क्या, प्रिज्म कांस्टेंट। एक गलती ये है, दूसरा गलती क्या है, प्रिज्म पकड़ने वाला का खेल है, वो लेवल पे नहीं पकड़ा, मान लो झुका दिया, झुका दो, थोड़ा झुकाओ, नहीं नहीं वही, आज अब तो हो गया गड़बड़। चल अच्छा ठीक है, रुको, रीडिंग लेने दो। किधर गया, 85 दिखा रहा है। अब झुकाओ, प्रिज्म को झुकाओ वहीं से, हाँ बस, और झुकाओ। चलो, फिर डिस्टेंस, तो अभी कितना दिखा रहा है, 6.1, 16-17 सेंटीमीटर एरर है, क्या है, यानी वो जो प्रिज्म झुकाया है ना, है, तो वो रीडिंग हो गया, झुक गया, क्या उधर हो गया, अब पीछे से जा रहा है, तो उधर से इधर इधर लिखो, मैं बता रहा, इसीलिए पूरा गलती प्रिज्म वाले का। अभी रीडिंग किए तो यहाँ आया, ठीक है। अब अगर हम इसको यूं झुका देंगे तो ये तो यहाँ अंदर आ गया ना, देखो अभी ये है, अब अंदर आ गया तो यहाँ से नीचे गिरो, यानी रीडिंग यहाँ का दिखा रहा है, कहाँ का, इतना 10 सेंटीमीटर एरर आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। या इधर झुका दिया तो रीडिंग इधर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, ये इस पॉइंट पे रीडिंग आना चाहिए नीचे, तो इतना झुका दिया, इधर झुका दिया, इधर कर दिया, आगे कर दिया। तो यही चीज, इसीलिए अगर हम इसको वाटर लेवल को देख कर करेंगे तो क्या होगा, ये इधर उधर का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। और इस पर ध्यान नहीं है तो आपको लग रहा नहीं झुका हुआ है, तो कितना एरर होगा। तो काम में एरर, एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, बाकी तो चीज हो ही जा रहा है, आरईएम भी सीख गए, एमएलएम भी सीख गए, एरिया भी सीख गए, कोऑर्डिनेट भी ठीके जा रहे हैं, सब कुछ तो आसाने हैं, सीखे जा रहे हैं। तो फिर मुश्किल क्या आएगा, मुश्किल बस छोटी सी बात आएगी कि सेटिंग, क्या आएगा, बस सेटिंग समझना है, ठीक है। प्रिज्म को सेटिंग करना पड़ेगा, लेजर काम करे लेजर सेटिंग करना पड़ेगा, सीट काम करे सीट सेटिंग करना पड़ेगा अच्छे से, कितना होता है क्या होता है उसके बारे में जानकारी जरूरी है, ठीक है। सीधा पकड़ रहे, उल्टा पकड़ रहे, अगर आप उल्टा पकड़ेंगे तो यहाँ जमीन में रखाएगा ये, तो ये जितना रखा रहा है यहाँ से टेप से नाप लेंगे कितना है, कितना है। तो एचआई में, अभी एचआई में आपने डाला 1.5, कितना डाला, तो 1.5 यहाँ तक है नीचे से, अब इसको उल्टा कर दिया तो 1.5 रहेगा, तो फिर चेंज करना होगा ना, इतना जब डाल रहे तो ये मतलब 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर फिर चेंज करना होगा एच आई को। हाइट ऑफ, सॉरी हाइट ऑफ टारगेट, क्या, इंस्ट्रूमेंट नहीं, हाइट ऑफ टारगेट माने प्रिज्म रड का हाइट। कहीं नीचे चले गए काम करने, अब हम नीचे भेज दिए, रड नहीं दिख रहा तो इसको क्या करेंगे हम लोग, खोलेंगे,
जितना खोलेंगे यहाँ 1.95 कितना है, ठीक है, इसका लॉग थोड़ा सा ढीला हो गया है, चलो तो 1.95 है तो बता देंगे उसको 1.95 है। अब उतना दूर से कैसे बताएंगे, वायरलेस, कॉर्डलेस, रेडियो फोन, क्या बोलते हैं, वॉकी टॉकी नहीं बोला जाता, बच्चा वाला बात है ना, रखे उठा के, रेडियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियो मिलेगा आपको, या वायरलेस फोन मिलेगा, या सैटेलाइट फोन मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। तो आप रेडियो से कनेक्ट करेंगे कि हाँ, उसको बोलेंगे इतना इतना, सबके पास रहता है कम सऊदी में कंपनी में, वायरलेस के बगैर काम ही नहीं होगा, एक बार में जाके 1 किलोमीटर खड़े रहेंगे, कहाँ खड़े रहेंगे, मशीन यहाँ है प्रिज्म वाला 1 किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में प्रिज्म वाला है, कितना है, सऊदी में तो 100 किलोमीटर स्ट्रेट है, क्या है, 100 किलोमीटर खड़ा हो जाएगा तो दिख जाएगा आदमी, समझ गए। तो एक बार में आपको 3-3 किलोमीटर का सर्वे करना है, तो प्रिज्म वाला 3 किलोमीटर में है तो आवाज आएगा, फोन से बात करेंगे ना, ठीक है। तो जितना रड बोलेंगे उतना डालना है, यहाँ से रड उठाएंगे, ठीक है, 2.35, 2.35 सेंटीमीटर, अगर पूछा तो 235 सेंटीमीटर के ना, ये सेंटीमीटर में लिखा हुआ है ना, 235 सेंटीमीटर, चलो, ये थोड़ा सा लगता है स्लिप है, ठीक है, पकड़ो। तो यहाँ पर ही आपको स्क्रीन में हम लोग दिखा दिए हैं, पीपीएम भी दिखा रहा है, पीसी भी दिखा रहा है, पार्ट पर मिलियन सब दिखाएगा, ओके। मशीन सब कुछ बताएगा, इसको पढ़ना, मेजर मोड में है, पेज 1 है, क्या है, बैटरी भी आपका कहानी खत्म हो रहा है, ठीक है। जब बैटरी खत्म हो रहा है तो लाइट बंद कर दो, क्या बंद कर दो, लाइट बहुत खाता है बैटरी, ठीक है। और साउंड भी बंद कर दो, साउंड भी बैटरी खाता है, साउंड भी अलार्म है ना। चलो, तो यहाँ पर ही हम लोग का ये हो गया, पहले तो हम लोग सेटिंग करके बता दिए आपको भाई इतना इतना, 30 कांस्टेंट रखेंगे, इसको चेंज करके ईडीएम में चेंज करेंगे, कहाँ पे, उसको करके देख लीजिएगा कितना फर्क आ गया ना, रेटिंग में फर्क आ रहा है, ये सब एरर है। तो ये इंपॉर्टेंट टैक्टिस, ये टैक्टिस सब इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हमने क्या किया वो सब कुछ मैटर नहीं है, कि आप डाटा कलेक्शन सीख गए, आप टोपोग्राफी कर रहे हैं, कैडेस्टल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कोई माने नहीं है, ठीक है। मेनू में जाएंगे, क्या करना है अपने को, कोऑर्डिनेट, कहाँ जाना है, सबसे पहले तो जॉब, क्या करेंगे, अब मान लो फिर से एक बार हम लोग एक बार बताते, वाला वीडियो हो गया ना, तो